हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा अशोक श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारे पहले के वीडियो बहुत पसंद किए, इसके लिए आपका आभार। आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, इसकी अपेक्षा है। आज हम बात करने वाले प्रकाश के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको नंबर ऑफ एपिसोड में बनाने वाले, एक बार में ख़त्म नहीं होगा। तो पहला आज का चालू होता है OP1 प्रकाश। लाइट है क्या, वहाँ से शुरू करते हैं। तो लाइट है क्या, जो आपको सूरज से मिलती है वाइट लाइट, उसको नॉर्मली हम लाइट बोलते हैं। ये जो वाइट लाइट है, ये इसको बताने के पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि कोई भी लाइट ये इस फॉर्म में चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें y और लैम्डा इज द वेवलेंथ, ये है ग्रीक लेटर, n इज द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, v इज द वेलोसिटी। सो जो यूनिट आपका लैम्डा का होगा वही यूनिट आपका वेलोसिटी का होगा। अभी आते हैं वाइट लाइट के ऊपर। जैसा पहले बताया, वाइट लाइट आपका 7 अलग अलग रंगों का मिक्सचर है और वाइट लाइट को आप 7 में डिवाइड कर सकते हैं। इन 7 का जो वेवलेंथ है वो वेरी होता रहता है। सबसे कम जो है 400 है और सबसे ज़्यादा है 700। 700 नैनोमीटर, ये इसका यूनिट है वेवलेंथ का, नैनोमीटर। तो वाइट लाइट का एक एवरेज वेवलेंथ हो जाएगा बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर। बट वेलोसिटी हर एक कलर की लाइट की सेम है। कितना है? 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड, ये जनरल वेलोसिटी है एयर के अंदर। और अगर उसको दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट करें तो वो आता है 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, ये दूसरा यूनिट है। तो नॉर्मली हम 10 पावर 8 वगैरह ना बोल के 1 2 3 4 के हिसाब से बोलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो नॉर्मल जो वैक्यूम और एयर में इसकी वेलोसिटी है दैट इज़ 3। अलग अलग मीडियम में ये वेलोसिटी बदलती जाती है, कम होती है किसी में ज़्यादा होती है। बट इसका यूनिट हम हमेशा बोलते हैं with respect to air और with respect to vacuum. So 3 is the basic unit। और उसके रिलेटिवली बाकी जो मीडियम है उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, बट अधिकतर देखा गया हर एक चीज़ में 3 से कम ही होता है। अभी कम कितना होता है, अभी आपको एग्जांपल बताया। जैसे आपका जो वाटर है, वाटर के अंदर जो वेलोसिटी है वो कितना है? 2.2 मीटर इंटू 10 पावर -8। सो -8 छोड़ देते हो, 2.2 एब्सोल्यूट यूनिट। ग्लास के अंदर होता है 2, दैट इज सिंपल 2। तो एयर में वेलोसिटी है 3, ग्लास में वेलोसिटी है 2, वाटर के अंदर है 2.2। अब इनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल। एयर इज रेयरर और उसके बाद जितने होते हैं वो डेंसर मीडियम होते हैं। तो जब भी लाइट आती है एयर से आती है, जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो इसका म्यू है, अभी म्यू के ऊपर आएंगे, तो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। इसके ऊपर से आगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के हम आगे जाएंगे। अभी उसके पहले आप ये देख लीजिए कि म्यू होता क्या है। म्यू यानी कि इंडेक्स, रिफ्रैक्शन इंडेक्स बोलते हैं उसको। इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इन द एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल। सपोज आप ग्लास को ले लेते हैं, एयर में वेलोसिटी है 3, ग्लास में वेलोसिटी है 2। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। ओके, वाटर को ले लें तो एयर में 3 है, वाटर में 2.2 है। ओके, सो 1.2 करीब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है।
लाइट जब भी रेयरर मीडियम से लेकर के डेंसर मीडियम में जाती है, अगर वो एक एंगल पर आती है तो उसके बाद उसमें दो फिनोमेना आते हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, या अभी जब ट्रांसमिट होती है दूसरे मीडियम में तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। उसी मीडियम में वापस चली जाएगी तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ मीडियम होते हैं जिसमें लाइट ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, ट्रांसमिट हो ही नहीं सकती, वो कहलाते हैं ओपेक मटेरियल। मीन्स उसमें लाइट पड़ेगी, इट कैन नॉट गो इन दैट मीडियम बट इट गेट सिंपली रिफ्लेक्टेड। सो आपके पास ओपेक मीडियम हो गया, आपके पास डेंसर मटेरियल हो गया, आपके पास रेयरर मटेरियल हो गया। इन तीनों मटेरियल के हिसाब से आगे के जितने भी लेसन आएंगे, जितने हम फिनोमेना एक्सप्लेन करेंगे, वो इसके ऊपर ही आते हैं। जब लाइट नीचे आती है एक मीडियम में जाएगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो सकती है, अंदर जा सकती है, अंदर जाएगी तो वो बेंड होती है नॉर्मल से एक पर्टिकुलर एंगल पर। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट जो रिफ्लेक्ट होती है वो हमेशा उतने ही एंगल पर होती है जितने पर इंसिडेंस होती है। जिस एंगल पे आई उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर जब ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है दूसरे साइड में, तो उसका एंगल चेंज हो जाता है। ये आपका बहुत प्रिलिमिनरी चीज़ है लाइट के बारे में। अब इन बातों को हम समराइज करके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, उसमें किस तरह से इमेज वगैरह बनती है। ये हम आपको इसके अगला जो एपिसोड आएगा उसमें स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये फंडामेंटल बताना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आगे समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो इसका इन शॉर्ट, रेयरर मटेरियल वेलोसिटी ज़्यादा है, डेंसर मटेरियल वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बाकी के मीडियम में अलग अलग है जो वेरी करेगा। और जहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती ओपेक मटेरियल, उसमें वेलोसिटी 0 हो जाती है। और उसके बाद कैसे रिफ्लेक्ट होती है हम आपको अगले उसमें बताएंगे, अगले एपिसोड में। बट आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अगले उसमें मिरर वगैरह के और लेंस के बारे में बताएंगे। आपने सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।